कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, कभी कोई इंसान भी परफेक्ट नहीं होता। हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, या हर दिन में कोई ना कोई कमी होती है, या हम हर दिन एक जैसे बिल्कुल भी नहीं रहते। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और इसी टॉपिक पे बात भी आगे करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपको बहुत प्यारी वाली गुड मॉर्निंग एंड ग्रीनरी के साथ, फ्लावर्स के साथ एंड इस तरीके के पॉट्स के साथ भाई गुड मॉर्निंग और ऑलरेडी इतनी अच्छी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि जब मेरी गुड मॉर्निंग इतनी अच्छी होती है इन्हें देख के, तो मैं आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर करूं। आप लोगों को याद होगा मैंने लास्ट वीडियो दिखाई थी कि हमने न्यू पॉट्स हमने ऐड किए हैं। तो कुछ ये हैं, देखिए ऑरेंज कलर का रोज़, मतलब कहाँ रेयर कहाँ देखने को मिलता है। मैं तो पूछ भी रही थी उनसे, माली से, मैंने कहा भैया ये ओरिजिनली है ना ऐसा तो नहीं है धुल वुल जाएंगे पानी से, इनका कलर वलर निकल जाएगा? तो कह रहे नहीं ये ओरिजिनल है। तो मैंने अपने में ऐड किए हैं। देखिए ये वाला तो मैंने पहले ही लिया था, एंड येलो वाला, ऑरेंज वाला, वाइट वाला मेरे पास पहले से था, और एकदम एकदम बिल्कुल ऐसा गुलाबी वाला लिया है। बहुत प्यारा कलर लिया है, उसके कलर की तो मुझे लिपस्टिक भी लेनी है, बहुत प्यारा। एक ये दो ऐड किए हैं, इनमें भी फ्लावर्स निकलेंगे, और एक लास्ट में वो है वो वाला ऐड। कम से कम मैंने 5 या 6 पॉट्स लिए हैं, जो इधर वाले तो, और ये वाइट वाला मैंने जो आपको दिखाया ये छोटे छोटे फ्लावर्स वाला, ये वाला भी लिया है। इसमें ये 12 मास आएंगे, मतलब 365 दिन आएंगे। हाँ 365 दिन आएंगे। और तुलसी को मैंने कुछ इस जगह पे रखा है, और इस तरीके से सुबह की मॉर्निंग हमारी इतनी अच्छी होती है। तो आप लोगों को कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना, और धीरे धीरे ऐड करेंगे। हालत मेरी देख के बिल्कुल भी है ना जज मत करना, आप भैया कर लेना है यार, क्या कर सकते हैं। सुबह का टाइम है, उठे हैं, थोड़ा लेट उठे हैं, और अपनी मॉर्निंग हमारी हो चुकी है। बच्चों ने अपना दूध ले लिया है, बच्चों को दे चुकी हूँ दूध। मेरे लिए दूध ख़त्म हो गया था तो मैं चाय नहीं बना पाई थी, अभी दूध वाला आया तो चाय बनाई। ब्रेड मैंने टोस्ट को अच्छे से सेका है और चाय बनाई है। तो चलिए मैं फटाफट से चाय पीने के बाद आप लोगों से फिर दोबारा मैं मिलने लग गई। यहाँ पे बहुत दिन से, मतलब आई थिंक 1 वीक से भी ज़्यादा दिन हो गए हैं, भिंडी रखी हुई थी, बनने का नंबर ही नहीं आया था। तो आज मैंने फाइनली सोचा कि नहीं आज मैं भिंडी बनाऊंगी। तो मैंने धो के भी नहीं रखी थी, बीच में मेरी तबीयत वगैरह ख़राब चल रही थी तो मैंने इतना धोई नहीं थी। तो आज मैंने धो के रख दी है। जब तक मैं और काम ख़त्म करूँगी तब तक भिंडी का जो है पानी सूख जाएगा। अभी यहाँ पर आ गए हैं, बेड बनाएंगे, क्योंकि आपका जो काम है ना वो बहुत ज़्यादातर ख़त्म हो जाता है अगर आप इस तरीके से काम करें कि अपने एक शेड्यूल बना लें, या फिर सबसे पहले मेन बड़े बड़े काम ख़त्म कर लें। जैसे बेड बनाना हो गया, किचन का काम ख़त्म करना हो गया, चीज़ों को सेटल करके रखना हो गया, डस्टिंग करना हो गया। ये जो काम होते हैं ना, फिर एक झाड़ू पोछे का काम ही रह जाता है। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ में अपना एक क्लीनिंग रूटीन दिखा रही हूँ, मॉर्निंग का रूटीन दिखा रही हूँ, जो मैं मिनिमम टू मिनिमम 1 आवर में कंप्लीट कर लेती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ। उस बीच अगर मैं बच्चों को पढ़ाने में ना बैठ जाऊँ या कोई फ़ोन वोन ना देखने लग जाऊँ, तो मेरा ये मिनिमम 1 सवा घंटे का काम होता है, और मैं इसको सुबह से ही लग जाती हूँ। और पर इस बीच में मुझे कुछ और काम करने होते हैं तो वो थोड़ा लंबा टाइम लगता है। नहीं तो क्लीनिंग प्रोसेस जो है मेरे घर का जो काम है वो 1 घंटा इनफ होता है। मैंने बेड वगैरह बना दिया है, और हर दिन है ना कभी भी एक जैसा नहीं होता, मेरे साथ भी बहुत बार होता है। बहुत थकावट फील होती है, काम करने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, बस मन करता है बैठ जाओ। बट फिर मैं एक बार में जब अपने आप से बोलती हूँ कि नहीं यार, बैठने से क्या होगा, खड़े होते हैं, काम में लगते हैं। जब अपने आप को हम खुद पुश करते हैं ना, तो हम सच में कहते हैं तो भगवान भी हमें आगे से पुश करता है कि हाँ करो, काम करो, क्योंकि करने वाला तो वही है ना, बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होती है। 2-4 दिन से मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट चल रही हूँ, अपने आप को इसी तरीके से पुश कर रही हूँ। जिस तरीके से अभी बैठ गई थी तो मेरा भी मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ दो यार, बैठ जाओ यार, हटा दो, परे हटाओ, कुछ नहीं होना, क्या करना। मेरा भी बहुत डिमोटिवेशन आ जाता है, बट मैं फिर भी अपने आप को पुश करती हूँ, दोबारा गिरती हूँ, फिर खड़ी होती हूँ, फिर गिरती हूँ, फिर खड़ी होती हूँ। यही वाला हाल चला हुआ है मेरा। अभी इंस्टाग्राम पे भी ऐसे ही हाल चल रहा है, अच्छा खासा बहुत अच्छा व्यूज़ आ रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे हस्बैंड ने पता नहीं क्या सेटिंग छेड़ी, क्या नहीं छेड़ी, मतलब समझ नहीं आ रहा। उसी दिन से मेरे व्यू बिल्कुल गिर गए हैं, बिल्कुल ही गिर गए हैं। मेरे उधर से टेंशन ख़त्म नहीं हुई कि मेरे यूट्यूब पे वीडियो मेरी रेगुलर नहीं आ पा रही है, बिल्कुल टाइम पर नहीं आ पा रही है। मैं समझ ही नहीं पा रही कि मैं कैसे अपने शेड्यूल को सेट करूं। चीज़ें समझ से बाहर हो रही हैं।
क्योंकि कई बार काम करते करते या फिर बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मतलब और चीज़ों को प्रायोरिटी देनी पड़ती है, इस चीज़ों को छोड़ना पड़ रहा है। तो जो कि जब कहते हैं ना कोई भी काम अगर हाँ टाइम पे ना हो तो अपने आप ही एक फ्रस्ट्रेशन सी बढ़ जाती है, अपने आप ही हमारा जो मोरल डाउन सा हो जाता है, हमारी जो एक अंदर से चिड़चिड़ाहट सी फील होना शुरू हो जाती है, मन करता है छोड़ दो यार क्या करना है। क्योंकि जब हमें कहीं से कुछ अप्रिशिएशन नहीं मिलता ना, क्योंकि देखिए हम जब कोई काम करते हैं ना तो पैसे के लिए ही काम नहीं किया जाता, अप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो घर में काम करने वाली हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, चाहे बच्चे ही क्यों ना हो। देखिए आप बच्चों से भी कोई काम करवाते हैं, अगर आप उनको बोलेंगे वाह बेटा बहुत अच्छा किया, थैंक यू बेटा आपने अच्छा किया, मेरे लिए आपने एक कप चाय बना दी है या आपने मुझे पानी ला के दिया, थैंक यू बेटा, तो बच्चा ना बहुत खुश होता है क्योंकि हमने उनके काम को अप्रिशिएट किया है, तो वो और भी आगे बढ़ चढ़ के काम करते हैं। वहीं अगर हम चीज़ों को अप्रिशिएट ना करें ना तो बच्चे भी काम नहीं करेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ है, हमें अप्रिशिएशन चाहिए होता है कि हाँ हमारे काम की सराहना हो, हमारे काम को और बढ़ोतरी मिले, हमारे मतलब व्यूज़ बहुत अच्छे आएँ, लाइक्स बहुत अच्छे आएँ, कमेंट्स बहुत अच्छे आएँ, ठीक है ना। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं ये सारी चीज़ें। यहाँ पे मैं बच्चों को मैंने पढ़ने भी बिठा रखा है क्योंकि अब इनके पास 2 ही दिन हैं, तो बहुत खेल खाल लिए। मैंने कहा नहीं अब पेपरों का याद करना है, तो एक को अंदर बिठाया है क्योंकि दोनों एक साथ बिल्कुल भी नहीं बैठते हैं, लड़ना वड़ना शुरू रहता है इनका हमेशा। तो मैंने कहा मैं इतने झाड़ू निकाल रही हूँ, खाना अभी मेरा नहीं बना है, मैंने क्लीनिंग करी है, सबको नाश्ता करा दिया है, बस अपने क्लीनिंग पे लगी हुई हूँ कि ये काम ख़त्म हुए तो मैं फिर और कामों पे भी ध्यान दे सकूं। झाड़ू निकालने के बाद बाहर का भी पूरा आंगन झाड़ दिया है और अब लगाना है पोछा। और पोछा लगाने से पहले मैंने सोचा कि चलो पहले पेड़ों में पानी डाल देते हैं। तो पेड़ों में ना कुछ हल्का हल्का ही पानी डालना है क्योंकि अभी देखिए इतनी नीड तो नहीं है पानी को, मतलब पेड़ों को कि जितनी ज़्यादा गर्मियों में होती है, तो हल्का हल्का ही डालना है। जस्ट मिट्टी जो है वो गीली रहनी चाहिए, सॉइल एकदम थोड़ी मॉइस्ट रहनी चाहिए, उस वजह से तो मैं थोड़ा ऊपर से डालती हूँ जिससे पेड़ भी है ना नहाए नहाए हो जाए, उन्हें भी अच्छा लगे। तो थोड़ा थोड़ा कर करके मैंने ना पेड़ों के ऊपर भी पानी डाल दिया जिससे वो एक तरह से नहा लिए हैं, धुल गए हैं वो अच्छे से। क्योंकि बाहर आजकल धूल भी बहुत, हवाएं चल रही हैं, बहुत गंदे हो जाते हैं पत्ते। और पेड़ों में पानी डालने के बाद यहाँ पे सारे पेड़ों को अच्छे से नहला दूंगी और कर दूंगी, क्योंकि क्या है जितना गीला होना होगा या गमले में से जितना भी पॉट में से पानी बाहर आना होगा वो आ जाएगा उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे मैं धुलाई कर दूंगी। और क्योंकि पानी अभी मैं डाल रही हूँ और अभी मैं पोछा भी लगाऊंगी तो ऐसे तो छोड़ नहीं सकती, फिर मैंने कहा चलो धो दूंगी साथ के साथ। अभी हस्बैंड है नहीं यहाँ पर, वो बाहर गए हुए हैं, नहीं तो वो मोस्टली सुबह उठते ही ना गमलों में नहाते के साथ ही पानी ऐड कर देते, और जब तक मैं पोछा झाड़ू का टाइम आता है तब तक वो सारा सूख जाता है, तो ज़रूरी नहीं होता कि धो दूँ मैं। इसमें महक ने उगाए हैं धनिया, तो देखिए वैसे एक है ना अगर दिख रहा हो मे बी आपको, एक छोटा सा मतलब निकल आया है, पौध निकल आया है, पर अभी ऊपर नहीं आया मिट्टी के, तो ये ट्रांसपेरेंट है सो इसलिए शो हो रहा है। और तो वो सब करने के बाद जो भी मतलब ऐसा काम है ना जो मुझे बैक टू बैक करने होते हैं, जैसे इन पे ब्रशिंग वगैरह करनी होती है, ये सब कर लेती हूँ तभी मैं पोछा लगाती हूँ और बाहर का धोती हूँ, क्योंकि मैं बाद में ये झाड़ा पोछी वाले काम नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि गंदा, देखिए बाहर वैसे भी गंदा होगा, बट फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि जो भी ऐसे वाले काम है झाड़ू वगैरह वाले वो काम पहले ख़त्म कर लूँ। जिस दिन भी मैं गाड़ी मतलब यहाँ पे धुलाई करती हूँ उस दिन हमेशा मैं गाड़ी पे अच्छे से पानी मार देती हूँ, पर आज मुझे ज़्यादा पानी डालने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। मैं चाह रही थी सिर्फ 1 से 1.5 बाल्टी के अंदर ही मैं फ़र्श को धो दूँ, क्योंकि बाहर कीचड़ हो जाती है, सो इसी वजह से मैंने कहा कम में ही धो दूँ। तो इस वजह से गाड़ियों को मैं हमेशा धो देती हूँ, और मेरी गाड़ी भी काफ़ी गंदी हो रही है धूल वगैरह से। तो फिर मैंने कहा बाइक भी हो रही थी, तो मैंने क्या किया कपड़ा गीला कर करके अच्छे से पोंछ दिया है, गाड़ी को अच्छे से धो दिया है पानी के साथ। तो गाड़ियाँ भी मेरी साफ़ सुथरी हो गई हैं बिल्कुल। और देखिए पता है ये चीज़ें आप कहो सोचो तो कुछ भी नहीं है कि जब कभी जाओगे कहीं तभी साफ़ कर लो क्या हो गया, बट पता है क्या रहता है जब हम ऐसे खड़ी रहती धूल में गंदी होती रहती तो अपने आप ही चीज़ें ना बहुत बुरी लगने लगती हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे दरवाजे के आगे खड़ी रहती हैं, फिर गंदी दिखाई देती हैं। तो मैं हमेशा इन पे कपड़ा वगैरह मारती रहती हूँ, बाहर की विंडोज़ वगैरह पे डस्टिंग कर दिया। जब आप रेगुलर बेसिस पे ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं ना तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और ना ही आपका शरीर मना करता है, मतलब कहते हैं ना बल्कि अलाउ करता है कि हाँ इसके बाद ये कर लो, इसके बाद ये कर लो, ये अलाउ करता है हमारे शरीर करने के लिए, क्योंकि हमारा ये एक शरीर को भी पता होता है ये हमारा
एक्टिव होता है ये सारी चीज़। तो कुछ इस तरीके से मेरा फाइनली सारा काम खत्म हुआ, बाहर भी धुलाई कर दी, अंदर भी पोछा लगा दिया। तो ये रहा मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी, बाय बाय एंड टेक